हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं और आप जैसे ही ऑन करते हो आपके लैपटॉप को या फिर आपके डेस्कटॉप को, तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन आ जाता है आपके मॉनिटर के अंदर, जबकि आपका सीपीयू या फिर आपका लैपटॉप प्रॉपर अप हो चुका है, ऑन हो चुका है, बट आपके डेस्कटॉप के अंदर ब्लैक स्क्रीन आ गया है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसका सीपीयू ओपन कर लीजिए, जो कैबिनेट है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप की को भी आपको ओपन करना है। और यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा रैम। कई बार क्या होता है कि जो हमारा रैम होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर लगा होता है, उसके अंदर डस्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। या फिर जब आपने कैबिनेट को इधर से उधर सरकाया है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, रैम हिल जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले रैम चेक करना है, उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है, प्रॉपर तरीके से स्टक करना है। अगर यहाँ पर आपका रैम हिल गया तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन के अंदर ही आपका जो डेस्कटॉप के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपके रैम के अंदर ही ओपन होते हैं। तो अगर यही नहीं वर्क करेगा, यही इसी में ही प्रॉब्लम रहेगा, तो आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम आना लाजमी है कि आपका यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला मेथड तो ये है कि आप रैम को क्लियर करके, बिल्कुल क्लीन करके वापस से लगा के चेक कर लीजिए। ठीक है गाइज। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर पेन ड्राइव या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने लगा के रखा है और आप अपने सिस्टम को कर रहे हो स्टार्ट, तो भी आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैक रहता है। कई बार ये प्रॉब्लम बहुत बार होता है कि कई लोग अपना पेन ड्राइव को या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगा के रखते हैं आपके सिस्टम के अंदर, और जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो उनका स्क्रीन हो जाता है ब्लैक। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि कहीं आपके लैपटॉप के अंदर कोई पेन ड्राइव या फिर यूएसबी तो नहीं लगा हुआ है। आपको जस्ट उसको निकाल देना है और फिर आपके सिस्टम को करना है स्टार्ट। तो आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपका इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग चलेंगे अभी थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे जो आपका यहाँ पर सीपीयू जो कैबिनेट है उसके जस्ट जस्ट पीछे एक वायर लगा होगा, सेम एच डी जैसे आप ब्लू कलर की ये वायर देख रहे हैं। आपको ये क्या करना है, इसको एक बार वापस से निकाल कर वापस से लगा देना है। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है ये वायर लूज हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप एच डी एम आई केबल यूज कर रहे हैं तो सेम एच डी आप उसके साथ भी आपको सेम करना है और उसको भी एक बार निकाल के वापस से लगा देना है। और इसके बाद चेक करना है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाना चाहिए। सो गाइज, आई होप कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।